हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूजी आडा 2.0 में। आज का सेशन हम लोग करेंगे टेस्ट सीरीज 17 है, लेकिन क्लास आज का 15 होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए। मेरा बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो सेट चल रहा था वो लगातार चलेगा। 17 दिसंबर के बाद बिहार दरोगा का एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद चलेगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से रेडी करके रखा गया है, तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि इनमें से किसमें ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिपिडस के परमाणु सबसे कम होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन में जलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका फास्फोरस बनाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है एप्सम सॉल्ट का सूत्र क्या है। तो एप्सम सॉल्ट का सूत्र आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, MgSO4 यानी 7H2O हो। MgSO4 7H2O हो। जैसे धोबन सोडा का सूत्र अगर पूछा जाए तो Na2CO3 10H2O होता है। ज्यादा इसमें अति क्लियरफाई नहीं करता हूँ, चूंकि क्वेश्चन कम रहता है तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो बोलिएगा आप लोग कि ज्यादा टाइम ले लेते हैं। जिससे फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो फूलगोभी के खाने योग्य भाग पुष्पक्रम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह क्या है। तो सही आंसर हो जाएंगे फास्फोरस है। नेक्स्ट है विश्व वानिकी दिवस क्या है। विश्व वानिकी दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है। 16 सॉरी दोस्त, सॉरी मिस्टेक हो रहा है कहीं पर। विश्व वानिकी दिवस आपको 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है, और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया जाता है। सही आंसर आपको हो जाएगा 21 मार्च। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है भारत का पहला स्वदेशी तकनीक पर आधारित रिएक्टर कामनी कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलपक्कम में स्थित है। नेक्स्ट है औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, लखनऊ में स्थित है। कहाँ में स्थित है, लखनऊ में स्थित है। जैसे यहाँ पर पुणे है, तो पुणे में क्या है, तो भारतीय मौसम वेधशाला संस्थान है। पुणे में क्या है, भारतीय मौसम वेधशाला है। अब हैदराबाद में पूछेगा तो हैदराबाद में राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान वहां पर स्थित है। बेंगलुरु में आपको भारतीय खगोल संस्थान स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उच्च शिक्षा के सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी एक सार्वजनिक निकाय कब बनाया गया है। तो सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1956 में बनाया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। कौन था, बहलोल लोदी था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राम राय ने किया था। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से कौन है। तो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कच्छ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है पुदुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है। तो सही आंसर हो जाएंगे 3 राज्यों में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है। तो 9 डिग्री चैनल आपको लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। तो इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलेंगे। इसी तरह से हम लगातार धज्जियां उड़ाए हुए रहेंगे, रुकना नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन है कि कत्था बनाने हैं तो किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खैर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया। तो असहयोग आंदोलन ऑप्शन नंबर है 12 फरवरी 1922 को लिया गया। नेक्स्ट है गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सरोजनी नायडू ने किया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सुमेलित करने के लिए जैसे बाल विवाह, तो बाल विवाह के सुमेलित यहाँ पर हो जाएगा कि एमजी रानाडे ने स्टार्ट किया था। बाल विवाह पर रोक जो है एमजी रानाडे ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका मैच हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसमें मैच हो जा रहा है। ठीक है। ठगी प्रथा का अंत तो कर्नल सलीमैन ने, ठगी प्रथा का अंत तो कर्नल सलीमैन ने। नेक्स्ट है विधवा पूर्ण विवाह को किसने शुरू किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग ने किया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर चलते हैं। क्वेश्चन है
फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना आपको गौरी शंकर ने की थी। किसने की थी? गौरी शंकर ने की थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी मद्रास में हुआ था। प्रथम कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर दोस्त यहाँ पर थोड़ी सी एरर आ रही है, जिससे हम लोग क्या पढ़े थे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। ठीक है, और क्या था? मूल शंकर था। यहाँ था कि क्वेश्चन में आंसर गलत हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, कहाँ में हुआ था? तो ये हुआ था आपको बॉम्बे में हुआ था। कहाँ में हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो यहाँ पर हो जाएगा 71.20% है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो देश चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है वह क्या है? जो देश चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है वह न्यूजीलैंड है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है, निम्नलिखित में से कौन है? तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक मिट्टी आपको हो जाती है ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी हो जाती है। क्या हो जाती है? काली मिट्टी हो जाती है। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति के सर्वाधिक तरल माप क्या है? निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा M1 मुद्रा आपूर्ति के सर्वाधिक तरल माप है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया। सबसे पहले म्यूचुअल फंड किसने प्रारंभ किया? तो ऑप्शन नंबर सी यूटीआई ने किया। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल का पदेन गवर्नर कौन होता है? जो भारत का। तो सही आंसर आपको हो जाते हैं। ये क्वेश्चन छूट रहा है, नहीं मैंने करवा दिया ना यूटीआई ने। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल के पदेन गवर्नर कौन होता है? तो सही आंसर आपको हो जाएंगे वित्त मंत्री होता है। कौन होते हैं? वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सही। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुमेलित करने के लिए आ गया क्वेश्चन है आईएईए। आईएई की स्थापना वर्ष कब हुआ था? तो आईएईए जो है अंतरराष्ट्रीय परमाणु आयोग अभिकरण है, तो इसका हुआ था 1966 में। 1966 में ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट है यूएनआईडीओ का स्थापना वर्ष हुआ था 1997 में। आईएमओ को स्थापना हुआ था 1957 में। आईटीयू का स्थापना हुआ था आपको 1865 में। ओपीसीडब्ल्यू का 1958 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या क्या है? सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या क्या है? 8 है। अभी कौन कौन है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। सार्क का 8वां देश कौन है? तो अफगानिस्तान है। नेक्स्ट है एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है भारत में नियोजन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया? तो सही आंसर हो जाएंगे एम विश्वेश्वरैया द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको है बेसेमर प्रक्रम से क्या बनाया जाता है? तो बेसेमर प्रक्रम से इस्पात बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इस्पात बनाया जाता है। नेक्स्ट है हवाई जहाज में फाउंडेशन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी होती है। ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन निम्न में से किस प्रकार के पोषक तत्वों के पौधों को अपनी वृद्धि विकास के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में आवश्यकता होती है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कॉपर। नेक्स्ट है एमएमआर का टीका दिया जाता है। तो एमएमआर का टीका दिया जाता है मम्स मिसल्स रेबीज में। मम्स मिसल्स रेबीज में दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण को दर्शाती है। नेक्स्ट 124वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्थिक आधार पर आरक्षण से है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है डायनामाइट बनने में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो डायनामाइट बनने में आपको नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है
क्वेश्चन आपके दोस्त है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है, यदि दाब बढ़कर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगा? तो उतना ही रहेगा, 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। सॉरी दोस्त, स्क्रॉल हो जा रहा है, कल के क्लास में भी स्क्रॉल हो गया था। 332 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितना होना चाहिए? तो होना चाहिए आपको 0.75 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का क्या काम होता है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। सॉरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? आजादी के पहले। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। बंगाल विभाजन लागू होने के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग मूलतः निम्नलिखित तथ्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का रंग मूलतः निम्नलिखित तथ्य पर निर्भर करता है। सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का तरंगदैर्ध्य पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से मूल कण भाग लेते हैं? तो सही आंसर हो जाते हैं आपको सबसे बाहरी कोषों के इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी कोषों के इलेक्ट्रॉन लेते हैं। नेक्स्ट नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? तो सही आंसर हो जाए न्यूट्रॉनों को धीमा करना। नेक्स्ट एक वस्तु को 5% एवं 10% लाभ पर बेचने पर 30 रुपया का अंतर आता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 600 होगा। क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्मा क्या है? मैग्मा जो है आपको धरती के गर्भ में पिघला हुआ सेल है। मैग्मा जो है धरती के गर्भ में पिघला हुआ सेल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सी चूना जल को दूधिया कर देती है? यहाँ पर हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है से दूधिया कर देती है क्या? चूना जल को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं। क्वेश्चन है पृथ्वी की भू परपट्टी पर कौन सी धातु बहुतायत से मिलती है? तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए सही, एल्युमिनियम मिलती है। क्वेश्चन है भाई कि सूर्य तारों के उस परिवार से संबंध रखता है जिसे कहा जाता है रेड ज्वाइंट कहा जाता है। नेक्स्ट है भाई कि इंसुलिन का स्राव किससे होता है? इंसुलिन का स्राव आपको पैनक्रियाज से होता है। किससे होता है? पैनक्रियाज से होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते रहेंगे भाई। क्वेश्चन यहाँ पर है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9.1/11% हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भी मैथ का ही क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है? तो सही आंसर हो जाएंगे भारत परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट है अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना जो कि अनोखी वनस्पति और जीव जंतु का एक घर भी है, मुख्यतः किस देश में अवस्थित है? तो अमेजन जो है आपको ब्राजील में है। कहाँ में है? ब्राजील में है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन है किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1928 में। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के विख्यात भारतीय शायर मिर्जा गालिब ने प्रमुख रूप से 2 भाषाओं में लिखा है, वे क्या हैं? तो सही आंसर हो जाएंगे आपको पर्शियन व उर्दू है। पर्शियन व उर्दू है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 8,000 रुपया की राशि में 2 वर्षों के बाद कितनी बढ़ोतरी होगी यदि प्रति वर्ष लगभग 5% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज लागू किया जाता है? तो सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8,820। 8,820 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप लोग इसे सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भाई कि पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में छिद्र होते हैं? तो सही आंसर होंगे आपको 18 होते हैं। क्या होते हैं? 18 होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर सही आंसर आपको हो जाएंगे
3 और 4, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर 3 और 4 हो जाएंगे। सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसमें 3 और 4 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर थोड़ी सी बाहरी वॉइस आया होगा दोस्तों, क्योंकि बगल में खाना बन रहा है तो सीटी मारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया है? तो सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम बेंटिंक किया है। नेक्स्ट है भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए जाने के पश्चात नेहरू पुरस्कार को प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यू थांट था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है वह ग्रह जो सूर्योदय के पहले भी अपने आकार में चमक को कारण दिखलाए पड़ता है, तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, शुक्र दिखाई देता है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को क्या कहा जाता है? तो उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को कृष्ण अयस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृष्ण अयस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? तो निम्नलिखित ऑप्शन में से आपको राइन को कोयला ढोने वाला नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा में विपक्षी पार्टी का नेता होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1070 किलोमीटर है। नेक्स्ट है बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? तो सही आंसर आपको हो जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अर्थववेद हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रंग के किरणें का विक्षेपण सबसे कम होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, लाल का विक्षेपण सबसे कम होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर हैं, जो उनके बीच में रखे एक वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असंख्य बनेंगे। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो सही आंसर हो जाएंगे शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय है। मदन मोहन मालवीय है। नेक्स्ट है दो कारें सड़क के विपरीत से शुरू होती है, तो इसका आप लोग टिक आउट कर लीजिए। आंसर इसका सही हो जाएगा आपको 1.6 घंटा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो सही आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 108 के द्वारा। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है? तो सही आंसर हो जाएंगे नागालैंड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष भारतीय जूट निगम की स्थापना की गई है? तो सही आंसर आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1971 में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बीमारी H1N1 विषाणु से संबंधित है? तो सही आंसर आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट है निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B9 का फोलिक अम्ल है। नेक्स्ट है भारत संपूर्ण प्रभु संपन्न गणराज्य कब बना? था भारत संपूर्ण गणतंत्र राज्य बना 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है जीवों के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक घटक निम्न में से कौन है? तो सही आंसर आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, तापमान है। क्या है? तापमान है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जुलाई 2023 में विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव हेतु किस राज्य में नामांकन किया है? तो सही आंसर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में किया है। नेक्स्ट है किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने थर्ड्स ऐप लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेटा ने किया है। नेक्स्ट है भगवान हनुमान जी को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे एशियाई एथलेटिक्स का। नेक्स्ट है किस देश ने जुलाई 2023 में गुइलेन बैर सिंड्रोम के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाएंगे आपको पेरू। नेक्स्ट है आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गई है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट है मार्च 2023 में किस देश ने कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस 2022 लॉन्च किया है? तो सही आंसर आपके यहाँ पर स्क्रीन पर है, यहाँ पर हो जाएंगे आपको अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मार्च
2023 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रूस जारी किया है। नेक्स्ट है, भारतीय महिला एथलीट दूत चंद पर साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, वे किस खेल से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, धाविक से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्त, अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 किस राज्य ने पेश किया है? तो सही आंसर आपको हो जाएंगे राजस्थान में किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन के, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, रुद्रांश खंडेलवाल ने जीता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर चलो। क्वेश्चन है कि साझा बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने की है? तो सही आंसर हो जाए 93 नंबर के ए, नई दिल्ली ने किया है। नेक्स्ट है, ऑस्कर अवार्ड समारोह 2023 में किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने जीता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने मार्च 2023 में 25 वर्षों में महिलाओं को पहली बार सैन्य सेवा शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे कोलंबिया। नेक्स्ट है, आजादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर आपको हो जाएंगे डॉक्टर मुनीराम सकलानी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवर्ड कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएंगे पार्थ सालुलेखे बने हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में अवैध प्रवासन विधेयक किस देश में पेश किया गया है? तो ऑप्शन नंबर है यूके में किया गया है। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में किस देश ने लगभग 8.5 मिलियन मीट्रिक टन लिथियम अयस्क की खोज का दावा किया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे, ईरान में किया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड की पुरस्कार किस संस्था को दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एनटीपीसी को दिया गया है। किसको दिया गया है? एनटीपीसी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे वीडियो को प्रीवियस ईयर को रिवाइज कर लीजिए और करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं कोशिश करता हूं कि एक वीडियो में आपको 300-400 करंट अफेयर डाल दूं, आप लोग वहां से देख लीजिएगा।